अब देखिए ना, लोगों में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वह महान पुरुषों और शास्त्रों को केवल श्रद्धा की दृष्टि से ही देखते हैं, बल्कि श्रद्धा ही नहीं, अंधश्रद्धा का भी उपयोग करने लगते हैं। विवेक का विचार ही नहीं करते। विचार विवेक का आश्रय लेना नास्तिकता समझने लगते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी कभी किसी महान पुरुषों के या शास्त्रों के या कहीं भी इस प्रकार के किसी भी जिनको लोग बहुत ही बड़ा समझते होंगे, विद्वान समझते होंगे, भगवत स्वरूप समझते होंगे, अगर उनके श्रद्धा को लेकर के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अगर किसी भी प्रकार के अपने विचारों का प्रयोग करता है उनसे जोड़ करके, तो व्यक्ति उसे निस्संदेह उसके विचार विवेक को नास्तिकता के रूप में परिवर्तित कर देता है। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण हम महान पुरुषों और शास्त्रों से जितना प्रकाश ग्रहण करते हैं, सच कहता हूं उससे कहीं अधिक अंधकार में डूब जाते हैं। और जिस महापुरुष तथा शास्त्र को मनुष्य अपना मान लेता है, उनके लिए तो वह और बड़ा जड़ हो जाता है तथा आंखें मूंद कर हवाई बातें करने लगता है। यदि हम सत्य की उपासना करना चाहते हैं तो हमें श्रद्धा के साथ विचार विवेक का विनियोग करना होगा, क्योंकि सत्य की कोई परिभाषा नहीं है। सत्य अवर्णनीय है, अपरिभाषित है। इसमें आपको श्रद्धा के साथ विवेक की जागृति की जरूरत है। शोध करना है, आपको समझना है। धर्म घोर अंधविश्वास में डूबा हुआ है। उसका उद्धार तभी संभव है जब हम श्रद्धा के साथ निष्पक्ष विचार विवेक में उतरें। चाहे सर्वज्ञ कहो या अल्पज्ञ, मनुष्य की आत्मा ही सर्वोच्च परमात्मा है। जो अपने आप से पृथक परमात्मा या ब्रह्म को खोजता है, वह मोह माया से ग्रसित है, यानी महामोह से ग्रस्त है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत करे और सत्य असत्य का निर्णय करे, क्योंकि जब वह अपने विवेक को नहीं जागृत करेगा, जब वह स्वयं शोधार्थी नहीं बनेगा, समझेगा नहीं, तो क्या करेगा। इसलिए कहता हूं, सच्चे सद्गुरु के शरण में जाकर के सत्य को जानो, वास्तविकता को परखो, खुद को जानो और असत्य को त्याग कर सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ।